हिम्मत के समंदर की है ये कहानी हर घर की। कहते हैं कि बच्चे बिगड़ते हुए रिश्ते भी संभाल लेते हैं, लेकिन उन कहानियों का क्या जहां रिश्तों को संभालने के लिए बच्चे ही ना हो। आज की कहानी है गुड्डी की, जिनकी शादी को 8 साल हो गए, लेकिन गुड्डी आज तक मां नहीं बन पाई। गुड्डी का घर उस बच्चे की राह देख रहा है जो कभी आया ही नहीं। दिन भर रंग घोलने वाले नरेंद्र के ये हाथ अपनी ही जिंदगी में खुशियों के रंग नहीं घोल सके। आठ साल गुजर गए। गुड्डी के घर के कोने अब भी एक बच्चे की हंसी का इंतजार कर रहे हैं। ये घर अब भी सूना है। अब तक आप मां नहीं बन सकी? नहीं। क्या वजह है? उनमें मतलब मेरे घर वाले में कमी है। क्या कमी है उनमें? क्या बताया डॉक्टर? कीटाणु की कमी है। शुक्राणु जो है हाँ, उनकी कम जो है। गिनती है वो कम। है क्योंकि ड्रिंक वगैरह ज्यादा लेते हैं इसीलिए। और उसके लिए इलाज क्या बोला है? मैम इलाज तो बोला था, दवाई वगैरह भी दी थी, पर 10 दिन दवाई खाई थी फिर नहीं खाई। मैं रोज मना करती हूँ कि मत पिया करो, फिर भी पी लेते हैं शाम को। तो क्या डॉक्टर ने ऐसा कहा है कि इस इलाज में उन्हें शराब छोड़नी पड़ेगी? हाँ। और इस बात को कितना टाइम हो चुका है जब डॉक्टर ने कहा इलाज करवाने की जरूरत है? इसको अभी 3 साल हो गए। 3 साल से इलाज नहीं करूँगी? नहीं, हर कोई गली में भी बोलते हैं 8 साल हो गई, है नहीं इस पे। मेरे से जो छोटी बहन है उस पे भी है, पर मेरे पे ही नहीं है। हर कोई मुझको ही सुनाता है। जबकि इलाज की जरूरत आपको है ही नहीं। तो उन्हें बच्चा नहीं चाहिए क्या? पता नहीं मैम, चाहिए कि नहीं चाहिए वो तो उनके ऊपर है, बताते भी नहीं है। कौन कौन है आपके ससुराल में? ससुराल में तो 4 नंद है, 2 देवर है और सास ससुर है। तो वो कभी कहते नहीं इनसे कि अब बच्चा कर लो, आप शराब पीनी बंद कर दो? बोलते थे मैम, लेकिन वही है लड़ाई झगड़ा, फिर पैसों के ऊपर ज्यादा लड़ाई झगड़ा ज्यादा चलता था। क्या पैसों को लेके क्या झगड़ा? ये जैसे रह रहे हैं हम घर में, तो 7,000 रुपये महीना दोगे तो रहोगे, अगर नहीं दोगे तो नहीं रहोगे। तो कहाँ रहोगे? तो बाहर निकल जाओ। तो फिर क्या किया आपने? बाहर रहने लग गए। अब वो पैसे नहीं देते थे तो वो मेरे को सुनाते थे। जब भी खाने बैठती थी तो मेरे को ही बोलते थे कि पैसे नहीं देता, हराम का खा रही है, ये कर रही है, तेरे बाप का है मकान, ऐसे से बोलते थे। इसीलिए फिर मैं बाहर ही निकल गई। और फिर पानी वानी भरा रहता था, कोई सुविधा नहीं करते थे घर में। मैं पानी में भी सोई थी तब भी हंसने लगते थे, मतलब सुविधा ही नहीं कर रहे थे। तो आप पानी में सो रही थी? मतलब क्या पानी भरा हुआ था? हाँ, पानी भरा हुआ था। और जिस दिन आप लोग निकले तब ऐसा कोई झगड़ा हुआ, कुछ हुआ कि आप निकल गए कि कैसे? मैंने शाम को भेजा था घर पे कि जैसे पानी भरा है तो अलमारी खराब ना हो जाए, इसलिए उसको ईंट पे रख के आ जाना। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये आपस में जाके वहाँ लड़ने लग गए। जब मैं वहाँ गई थी तो इन दोनों में, बाप बेटों में लड़ाई हो रही थी। गला वाला पकड़ लिया था। किसने किसका गला पकड़ लिया? बाप बेटे दोनों ही पकड़ते हैं, मारपीट भी दोनों करते हैं, एक दूसरे हाथ पर भी हाथ छोड़ भी देते हैं। हाँ। ये कैसा बाप बेटे का रिश्ता है? वो बस पैसों के लिए रखते हैं, पैसे हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो नहीं है, मतलब नहीं रखते, उनका ये है। इसके अलावा आपके और आपके सास ससुर में और भी किसी बात को लेकर कभी झगड़ा हुआ? हुआ क्या था कि जैसे दिवाली का टाइम था, ये दिवाली में पूजा करते होंगे उसकी जेवर की, तो कहा कि मुझको जेवर दे दे, मैं पूजा करूंगी इसकी दिवाली वाले दिन। पूजा की उसकी और फिर वो रख लिया नीचे।
और उसमें मेरी पापा ने जो अंगूठी दी थी वो उसी में ही रखी थी। जब बाद में चेक किया तो उसमें मेरी अंगूठी गायब थी और उल्टा मेरे पे इल्जाम लगा दिया कि तूने ही गायब कर दी। आपका जेवर गायब हुआ है तो वो आप ही पे इल्जाम लगाते हैं? हाँ, वही तो पता नहीं कि मेरे पे ही नाम लगा, वो मुझ पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते। तो आपके पास अब अपना जेवर भी नहीं? नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, ना मंगलसूत्र वगैरह कुछ भी नहीं है, वो भी इन लोगों ने गिरवी रख रखा है। का मंगलसूत्र भी ले लिया? वो भी ले लिया। शुरू से उनका बर्ताव आपकी तरफ ऐसा था कि बाद में ऐसा हुआ? ये 3 साल के बाद ऐसा हुआ था। जैसे कर्जा बढ़ता चला गया तो वो हम पे करने लगे कि तेरी शादी में हमने इतना खर्च किया कि ये किया, तेरी बहू के लिए जेवर बनवाया, ये दिया, तो कहते तेरी शादी की वजह से कर्जा होगा तो तू दे कर्जा। और निकलने के बाद आप किराए लोगों पे के बीच में बातचीत है? नहीं, नंदी की शादी की हुई शादी। थी तो इन्होंने पूछा भी नहीं हमें, इसीलिए फिर हम भी नहीं गए। तो अब आप हमारे पास आई हैं तो क्या चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ कि दारू पीना बंद कर दे और अपना इलाज कराए। गुड्डी चाहती हैं कि इनके पति शराब छोड़ें, दवाइयां लें, इन्हें एक बच्चा हो। क्या ये गलत चाहती हैं? पर इनके अकेले चाहने से क्या ही होगा, इसलिए चलिए अब उन्हें बुलाते हैं जिनसे गुड्डी का ये माँ बनने का सपना जुड़ा है। मिलते हैं नरेंद्र जी से। नमस्ते। नमस्ते। गुड्डी माँ बनना चाहती हैं, ये जानते हैं ना आप? यस। क्या बोला है डॉक्टर ने, क्या इलाज करने की जरूरत है? वो सिगरेटो कम बता रहे थे वो, तो दवाई खा रहे थे तो चल रही है वो दवाई। नहीं लेते मैम, मुश्किल से मैं 1 महीना भी नहीं खाया था, 15 दिन ही खाई होंगी बस। अब बताइए, 3 साल में आपने सिर्फ 15 दिन दवाई खाई है। किसी भी चीज का इलाज करने के लिए क्या इतनी दवा लेना काफी है? कितना पीते हैं ये? मैम बहुत ज्यादा पीता है, अगर पीने बैठ जाते हैं तो पीते ही पूरी बोतल ही पी लेते हैं। आप पूरी बोतल शराब पी जाते बोतल हैं? कैसे हो जाएगी, वो तो 1 क्वार्टर होता है 300 ml का मैम। तो उसमें कितने ग्लास बनते होंगे? 4-5 बनाता हूँ उसमें। 4-5 ग्लास। तो पीने में कितना समय लगता है उसे? अब खाना खा रहा हूँ तो उसमें टाइम लग जाएगा 20 से 25 मिनट, अगर वैसे रहूँगा 20 मिनट जाएगा। अच्छा, तो शराब पीने का रोज टाइम मिल जाता है, दवा लेने का नहीं मिलता, ऐसा कैसे? ये कौन सी घड़ी है आपके पास? उस टाइम मैं पी के आता हूँ इसलिए मैं तुरंत दवाई नहीं खा सकता ना। वैसे अगर तुरंत मैं पी लूंगा, गोली खा लूँ तो इन्फेक्शन करेगा ना वो चीज़ को। अच्छा, आप ये बात तो जानते हैं कि शुक्राणु कम है, ये प्रॉब्लम है, और शुक्राणु को और कम करने का काम करती है शराब, ये बात जानते हैं आप? हो सकता है। तो हो नहीं सकता, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, तो ऐसा होता है।